नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि मैं आपसे हर बार वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्स से मुलाकात कराऊंगा और आज हमारा रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जिस परिकल्पना को लेकर चैनल की शुरुआत की थी, नए भारत की आवाज़ के रूप में हमने इस चैनल को शुरू किया था और उस कड़ी में आज उस श्रृंखला में हमारे साथ परम पूज्य महामंडलेश्वर आचार्य श्री कृष्ण विश्रुत पानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। परम पूज्य स्वामी जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद आपका बहुत। स्वामी जी, जिस प्रकार से आप महामंडलेश्वर के पद को सुशोभित कर रहे हैं और फिर पूरे देश भर में जगह जगह आप प्रवचन, प्रबोधन, उद्बोधन और योगाचार्य के रूप में आपकी व्याख्याति है, उस ख्याति के माध्यम से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उस यात्रा के बारे में दर्शक जानना चाहते हैं। ये यात्रा किस प्रकार से शुरू हुई महामंडलेश्वर गुरु जी की? बेसिकली मैं दिल्ली गवर्नमेंट में लेक्चरर पद पर सेवा कर रहा था। सेवानिवृत्ति के पास मेरे पास 3 रास्ते बचे थे। एक तो स्वामी विवेकानंद का रास्ता कि मैं मानव चेतना के उत्थान के लिए कार्य कर सकूं। दूसरा रास्ता था महर्षि अरविंद का, कहीं बैठ के ध्यान करूं और मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ूं, मानव सेवा करूं। तीसरा रास्ता था आचार्य चाणक्य का कि मैं बच्चों को स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जाऊं और बच्चों की चेतना को ऊपर उठाऊं। और अब मैंने तीसरा रास्ता चुना है आचार्य चाणक्य वाला कि जगह जगह जाओ और बच्चों को। महर्षि अरविंद की इच्छा थी कि कुछ जागृत आत्माएं हों जी, और वे जागृत आत्माएं अगर थोड़ी सी भी देश को मिल जाए तो मैं राष्ट्र की तकदीर, तस्वीर बदल दूंगा। ऐसी इच्छा स्वामी विवेकानंद की थी कि मैं थोड़े से 100 भी मुझे मिल जाए युवा जागे हुए, तो इस देश का भविष्य जो है अस्त हुआ सूर्य फिर उग सकता है जी। तो मैंने तीनों में से एक विकल्प चुना आचार्य चाणक्य का। वस्त्र स्वामी विवेकानंद के पहने, राष्ट्र महर्षि अरविंद वाली साधना पकड़ी और आचार्य चाणक्य वाला उद्देश्य पकड़ा। तो मेरा मकसद है, उस समय एक चंद्रगुप्त की जरूरत थी, आज भारत को हजारों चंद्रगुप्त की जरूरत है। तो मुझे राष्ट्र के लिए आह्वान कर रहा हूँ कि कोई चंद्रगुप्त है तो आओ जी। मैं भले ही चाणक्य की भूमिका में हूँ, लेकिन चंद्रगुप्त को जरूर बना के छोड़ूंगा। ये मेरी साधना में, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रार्थना में इतनी शक्ति आ चुकी, अगर कोई तैयार होगा, ये प्रार्थना में मेरी नहीं हो, सभी की होती है। कोई भी नहीं भगवान करके किसी बच्चे के लिए करेगा। आचार्य चाणक्य ने भी यही किया था, सभी ने यही किया है जी। और मैं तो कहूँ कि लॉर्ड कृष्णा के गुरु संदीपन ने भी यही किया था, जो हम ट्रांसमिशन मेथड पर, जिस पर आज बात की, हम लोग केवल ट्रांसमिशन मेथड लेके आए हैं कि गुरु तो कोई भी बन जाए, मेरे जैसे महामंडलेश्वर सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन एक शिष्य बनना सबसे बड़ी घटना है इस दुनिया की। अगर कोई शिष्य तैयार हो गया, कुछ भी बन जाएगा। तो ये उद्देश्य लेकर बच्चों को बनाना है कि डिसाइपल बन जाओ। हु इज अ डिसाइपल? द स्टूडेंट हु इज डिसिप्लिन्ड जी। ये हमारा उद्देश्य है कि बच्चे अनुशासन में रहना सीखें, वरना ये देश गया, इसको बचाने वाला कोई नहीं। अगर युवा पीढ़ी ना जागी तो मेरा उद्देश्य, इस समय जो शिक्षक हैं, मैं शिक्षक ही हूँ जी। शिक्षक का जितनी बड़ी जवाबदेही, जितनी बड़ी जिम्मेदारी इस युग में है, इससे पहले कभी नहीं रही। अगर अपनी भूमिका को उन्होंने सही ना निभाया तो इस देश को कोई ताकत नहीं जो बचा ले जी। देश बर्बादी की कगार पे खड़ा है जी। गुरु जी, आप जब शिक्षाविद रहे, लेक्चरर रहे, तब भी आपने बच्चों का नव निर्माण किया और देश के सौभाग्य में, देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वर्तमान में आप एक चाणक्य के रूप में, गुरु जी के रूप में, एक महामंडलेश्वर के रूप में नज़र आते हैं। उसमें भी आपका जो दृढ़ निश्चय है, दृढ़ संकल्प है, वो निश्चित तौर पे एक परिभाषित करता है। और आपने एक बहुत एक संकेत, अलार्म की एक संकेत आपने दिया है समाज को, देश को, कि यदि शिक्षक नहीं जागृत हुए और शिक्षक की भूमिका में सही से नहीं आए तो देश विनाश के कगार पर खड़ा है। उस विनाश से बचाने का गुरुजी के पास क्या मूल मंत्र है? उस मूल मंत्र को, जिसको गुरुजन, जो शिक्षाविद, उसको फॉलो करें और उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करें, उसके अलावा देश के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैंने एक चीज़ देखी, पहले मैं थोड़ा सा एग्रेसिव होता था एज टीचर के रूप में, लेकिन जब मैंने शिक्षक के रूप में अपने आप को पहचाना, अगर शिक्षक ने कमी कहाँ है शिक्षक में, इस देश में शिक्षक की भी कमी पड़ी है। खाली शिक्षक ने प्यार करना छोड़ दिया बच्चों को जी। मैंने देखा प्रेम से बड़ा कोई हथियार नहीं। मैं जहाँ भी जाता हूँ प्रेम, बस अपने बच्चों को मैं उंगलियों पे नचाता हूँ। कोई बच्चा, जैसे आजकल माँ बाप ने हथियार खड़े कर दिए हैं कि हम मोबाइल नहीं छुड़वा सकते जी। मैं जिस भी स्कूल में जाता हूँ, बच्चा शपथ करके तो मोबाइल फेंक देता है। ये आप जीता जागता उदाहरण पेश करते हैं। कारण क्या है कि मेरे पास प्रेम है। मैंने बच्चों को एक चीज कहता हूँ कि मैं आपको प्रेम करने आया हूँ और प्रेम के बदले में गुरु दक्षिणा चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें मुझे दे सकोगे। धीरे धीरे मैं उनके हृदय में उतरता हूँ। क्रांति सड़कों पे नहीं होती, क्रांति बच्चों के हृदय में होती है। तो शिक्षक को एक खाली खाली क्रांति का रिबल बनना होगा। और टीचर शुड बी ए मेंटोर।
खाली यानी कि मैंने सब्जेक्टिव उसके कोई मायने नहीं रहे। अब सारा नेट पे पड़ा हुआ है, एक हजारों टीचर इसके अंदर मिल जाएंगे आपको अच्छे अच्छे, लेकिन जो जीवंत शिक्षा है वो वाइब्रेशन है, वो एक गुरु ही दे सकता है जो आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो, जिसने साधना की हो। और मेरा एक मैं मेडिटेशन पे फॉर स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड मेडिटेशन आर माई वेपन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन स्कूल एजुकेशन। यानी कि मेरे मेडिटेशन और मोटिवेशन ये मेरे हथियार हैं बच्चों के जीवन रूपांतरण के लिए। और ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, इससे किसी भी बच्चे को बदला जा सकता है। मैं किसी बच्चे को चैलेंज करता हूँ, पेरेंट्स को, कि बच्चा, और मैं तो ये कहता हूँ बच्चा जो है आपके द्वारा संसार में आया, आपने शरीर को जन्म दे दिया, अब इसको मुझे दे दो इसकी आत्मा का जागरण करने के लिए। तो मैंने कुछ स्कूलों को अडॉप्ट कर लिया है, मैं वीकली कहीं ना कहीं जाता हूँ, डेली हम कहीं ना कहीं होते हैं। अब मेरा जीवन बच्चों को समर्पित है, मेरे राष्ट्र को समर्पित है। जहाँ भी जाए, आज का मकसद ये था कि कोई मुझे चंद्रगुप्त मिले, यहाँ से मैंने आह्वान किया, कोई जागेगा, फ़ोन नंबर दिया तो ठीक है, और वो हमें कुछ भी कहा, हम कुछ भी करने के लिए। तो राष्ट्र के लिए हमने, ये गुप्ता जी हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने मिलकर एक देवालय संघ के ये फाउंडर चेयरमैन है, मुझे उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। हमारे पहली बार इंडिया में, भारत में प्री नर्चर प्री फाउंडेशन कक्षा 6 से ही सिविल सर्विसेज शुरू कर दी है, 1 रुपया उसका फीस रखी है। कोई भी बच्चा, कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा अगर सिविल की तैयारी करना चाहता है, उसको 1 पैसा लिए बिना उसके घर पे तैयारी का सारा साधन दिया जाएगा। क्या बात, पूरा का पूरा, ये पूरे आंदोलन चल रहा है। कोई बच्चा भी ये नहीं कह सकेगा कि मैं साधन की कमी से, मैंने पैसे की कमी से मैं सिविल की तैयारी नहीं कर पाया। हम उसको घर पे ऑनलाइन करें, कुछ भी करें, उसके साधन घर पहुंच जाएंगे। हमें चाहिए शिष्य कि हमारे अनुसार शर्त करें। तो हम इस देश के अंदर आम आदमी के बच्चों को सिविल सर्विस, नौकरशाह जो है, ये इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा, कुछ लोग पढ़े हुए हैं, मैं माफ़ चाहूँगा इसके लिए, देखते हैं कि अच्छे सांस्कृतिक लोग, परिवारों के बच्चे सिविल सर्वेंट बने। जी, जो मॉडर्न कल्चर के बच्चे हैं उन्हें राष्ट्र से कोई मतलब नहीं। कुछ को देखता हूँ, कुछ बहुत अच्छे भी हैं, जैसे बहुत कुछ आईएएस मुझे मिले हैं। एक आईपीएस थे प्रवीण मिश्रा जी, वो मतलब देवता रूप में थे, तो कुछ सुशोभित भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चाहिए जो राष्ट्र के लिए दें। तो ये जो आजकल के आधुनिक सम्राट हैं, इन्हें मैं आईएएस आईपीएस बोलता हूँ जी। अगर ये राष्ट्र निर्माण की भूमिका निभाएं और ये तैयार करेंगे, ये डॉक्टर, ये आईएएस ऑफिसर, ये आर्मी ऑफिसर मेरे जैसे शिक्षकों की कोख से निकले हैं। तो हमारी कोख है, टीचर की भी कोख होती है, माँ की कोख अलग है। तो मैं पेरेंट्स से कहता हूँ, आपने शरीर को जन्म दिया, अब आत्मा का जन्म हमें देने दो। और जिस बच्चे की आत्मा का जन्म नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पाएगा। आत्मा का जागरण केवल गुरु से हो सकता है, और वो जीवंत गुरु से होता है। लिविंग मास्टर कंसेप्ट लाना होगा, क्योंकि उससे स्पंदन जाएंगे, वाइब्रेशन के बिना कुछ नहीं बदलेगा। E=mc² की एक थ्योरी होती है, यानी कि थॉट चेंज इनटू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन चेंज इनटू एनर्जी, एनर्जी चेंज इनटू मैटर। तो मेरा सीधा बच्चों को कहना है कि थॉट्स जो है ना, आप सोचिए बस, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर थॉट्स। बच्चों की विचार शक्ति को मजबूत बनाते हैं हम। तो ये हम साधना सिखाता हूँ मैं, जैसे अभी हमने कुछ उदाहरण दिए वहाँ पर प्रोग्राम में। तो बच्चों का जो मेरा एक स्टोरी टेलिंग मेरा विधा है अपनी बात समझाने का, उससे बच्चे बहुत पकड़ते हैं, उससे उनकी समझ में भी आती है। तो ये मेरी कोई भी बात हो, कोई भी आप सवाल करें, तो मुझे ईश्वर ने एक वरदान दिया है, मैं उसका उत्तर जो है कहानी से दे देता हूँ जी। इसे कुछ भी कहें ईश्वर की कहा, तो वो बच्चों को अच्छा लगता है जी। तो ये धारणा लेकर मैं चला हूँ जी। गुरु जी, जिस प्रकार से आपने साइंस की बात की, साइंस में एक चीज़ आती है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आप इसी विधा में चले हुए हैं कि आप बच्चे की एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक दिशा से दूसरी दिशा में उसकी दिशा को सही दिशा दे रहे हैं उसकी एनर्जी को, ना कि उसके नकारात्मक एनर्जी वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में भटकाव से बचाने का आपका प्रयास। मैं अंधेरे को दोष नहीं देता, एक दिया जलाओ जी, अंधेरे को छोड़ दो, दिया जलाएंगे तो उसकी बात ही नहीं। और दूसरा जो स्कूल एजुकेशन में एक बात करता हूँ, जैनिज्म की बात करता हूँ। भगवान महावीर ने गजब की बात कही, उत्तर अवतारवाद धारणा से लोग नहीं जानते, जैनी भी नहीं जानते। भगवान महावीर, हिंदू माइथोलॉजी यानी कि सनातन संस्कृति कहती है अवतार ऊपर से आते हैं। मैं एजुकेशन में एक चीज़ हम लोग पहली बार ला रहे हैं, हमारा देवालय संघ, कि अवतार तो ऊपर से आते हैं। भगवान महावीर ने स्कूल एजुकेशन में उत्तर अवतार धारणा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हमने बच्चों को ये बताया कि यहीं पे रह के, भगवान महावीर ने बताया कि यहाँ रह के नीचे से ऊपर बन जाओ, अवतार बन जाओ। और उन्होंने साबित कर दिया कि यहाँ रह के भी आम आदमी भी अवतार बन सकता है। तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि तुम भविष्य के कृष्ण हो, भविष्य के राम हो, कुछ भी बन सकते हैं। अब मैन, एमर्सन की लाइन है, मैन कैन अचीव दैट गोल व्हाट ही ड्रीम्स। एक आदमी जो भी सपन देख लेगा। उपनिषद में एक बहुत बढ़िया लाइन है कि हमें कोई भी विचार आ रहा है, हमारी औकात नहीं कि वो विचार हमें आ जाए जी, वो परमात्मा की तरफ से आया। और एक और खूबी है, परमात्मा जो विचार आपको आया, परमात्मा की गजब की बात उपनिषद में गई। उपनिषद हमने पढ़े नहीं लोगों ने, तो ये पढ़ना चाहिए। जो वहाँ कहते हैं, उपनिषद का ऋषि कह रहा है कि जो विचार आपको आया उसे पूरा करने की अक्षमता ईश्वर ने पहले दे रखी है, नहीं तो विचार ना आता जी।
तो अगर बच्चे को ये पता मुझे डॉक्टर बनना, तो उसे अक्षमता दे रखी है, विचार ही ना आता जी। तो जो विचार आया उसको फॉलो कर लो। जी। तो हमारे विचारों की शुद्धिकरण होनी चाहिए, हमारे बच्चे क्या सोच रहे हैं। दिक्कत ये आ गई, हमारे बच्चों की जो विचार शक्ति है वो बकवास हो गई है और वो कर दी माहौल ने। हमारे माहौल में ये नहीं बताया जाता बच्चे को, जैसे बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा IAS बनते हैं। जी। कारण पीछे शोध किया गया कि क्यों बन रहे हैं इतने ज़्यादा। हम यहाँ पर प्रणाम करें, नमस्ते करें, तो हम लोग कहते हैं जीते रहो, खुश रहो। वहाँ पर रिक्शा वाले को आप प्रणाम करो, वो कहेगा तू कलेक्टर बनियो। बच्चे के दिमाग में क्या होता है, घूम जाता है कलेक्टर, हर 24 घंटे उसको दिमाग में वही घूमता है कि कलेक्टर बनना है। तो वो गरीब बच्चे दिल्ली के अंदर आते हैं कोचिंग में, मैं दिल्ली में ही रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा IAS के बच्चे वहाँ तैयारी करते हैं। इधर हरियाणा UP के जाते हैं, पैसे लेके जाते हैं, अच्छे करोगे, कुछ दिनों बाद मस्ती करके लौट आते हैं, खाली आता है घर का पैसा बर्बाद करके। वहाँ का बच्चा गरीब ट्यूशन पढ़ाता है, अपना IAS बन के जाता है। उसका टारगेट अभी जैसे ईस्ट UP को बिहारी, अभी ये 12 फेल पिक्चर आई, उसमें सारा उसमें दिखाया गया है। तो ऐसी मूवी भी आनी चाहिए मोटिवेशनल। तो मैं अपने अभी हम मोटिवेशनल स्टोरीज भी कभी आपसे जुड़ के चलेंगे। मैं इस चीज़ को भी अगर आप चाहेंगे तो मेरे से स्टोरी, मैं डेली एक लेख भी लिखता हूँ और स्टोरी टेलिंग की एक विधा ईश्वर ने मुझे दे दी है जो बच्चों को सबसे काम आ रही है। और मेरा मानना है ये संसार अणुओं से नहीं, कहानियों से बना है, एटम से नहीं। मैं तो ये कहता हूँ जो कहानी है तो संसार है, जिस दिन यहाँ कहानियाँ खत्म हो जाएगी तो इसमें कुछ जीवंतता नहीं रहेगी। कुछ लोगों की कहानियों से संसार चल रहा है और कुछ लोग आएंगे जो कहानी बनाएंगे और फिर मेरे जैसे लोग उनके गीत गाएंगे। चाणक्य की भूमिका में बहुत अच्छा उम्दा रोल कर रहे हैं। तो आम जनमानस किस प्रकार से चाणक्य गुरुजी के मार्गदर्शन में अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए? क्या वो जुड़ाव के तरीके हैं, आपसे जुड़ पाए? और जाते जाते प्रेरणादायक संबोधन आपका जो लाखों युवा हमारे को चैनल के माध्यम से आपको सुनेंगे, जाते जाते संदेश देते चलिए गुरुजी। मेरा संदेश ही है कि आप ही मेरे लिए सबसे बड़ा माध्यम है। मेरा नंबर मैं बोल रहा हूँ आपको, इसके 8700277494। फिर रिपीट कर रहा हूँ 8700277494। बड़ौत में मैं रहता हूँ। वेस्ट UP पूरा का पूरा, दिल्ली से NCR में ये इलाका पूरा आ जाता है यहाँ का, हरियाणा और वेस्ट UP और NCR, कुछ राजस्थान का, इसको हम पहले फील्ड बना रहे हैं देवालय संघ से। देवालय संघ का एक मात्र उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा कल समाज को ये ना कह दे कि मैं आर्थिक अभाव से सिविल सर्विसेज या कोई भी चीज़ के लिए उसमें रह गया, वो हमसे कांटेक्ट करे, नंबर दे दिया गया उसकी, ये नहीं कि हम कोशिश करेंगे, 100% उसकी सहायता की जाएगी और जो भी वो चाहेगा उसके घर पे सुविधाएं उपलब्ध होगी। यानी कि वो हमारे पास आए, हम उसके पास जाएंगे। पहले कहते हैं ना कुआ प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन ये कुआ प्यासे के पास जाएगा। क्या बात है। हाँ जी। तो ये मेरा संदेश है और आप जैसे जुड़ गए हैं आज से, बहुत अच्छा आप भी लगा। आपके क्वेश्चन ने अभिभूत कर दिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो आप जैसे व्यक्ति तो नहीं कहूँगा, उनको तो मैं फरिश्ता कहूँगा, जो इतने अच्छे सवाल किए। ऐसे नहीं तो पत्रकार पता नहीं क्या क्या पूछते, ठीक है ना, वो सवालों से मुझे बड़ी एलर्जी है। आपको नमन करता हूँ, आपके चैनल को नमन करता हूँ और जब भी आप मुझसे कभी भी इंटरव्यू ऑनलाइन लेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। एक हम प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं, मैग्निफिशिएंट मोटिवेशनल मोमेंट्स 3M। उसमें कहानी होगी 2-3 मिनट की। अगर बच्चा उसको रोज सुनता रहेगा तो पूरा दिन गुजर जाएगा उसमें। ये हमने सीखा। बहुत बहुत आभार गुरुजी। देखते रहिए आप रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी ऐसी महान शख्सियत से आप सबको रूबरू कराते चलेंगे और जिस प्रकार का सानिध्य रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार को नए भारत की आवाज़, वास्तव में गुरुजी नए भारत की आवाज़, कुछ आशीर्वचन कहना चाहते हैं गुरुजी? हाँ, मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर रणपाल जी वाइस चांसलर का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। ये सारे कार्यक्रम की जो आधारशिला है उन्हीं से है। जयपाल जी इस पूरे योगा साइंस और रणपाल जी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व जिन्होंने हमें इससे जोड़ा है, डॉक्टर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से, उनका बहुत बहुत आभार। एक तो जो यहाँ योगा साइंस इन्होंने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के योगा एंड साइंस डिपार्टमेंट को, स्पेशली नारा जी को, जयपाल जी को और मंजू सिभाग जी को, ज्योति, इन सब का बहुत बहुत आभार। और जो बहुत सुंदर एक प्रोग्राम हुआ यहाँ मेडिटेशन का, अगर मेडिटेशन के प्रोग्राम जगह जगह, आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से कभी भी मेडिटेशन का प्रोग्राम करवाइएगा, मैं आऊँगा। क्योंकि इस दुनिया में मेरा एक मानना है जिसने मेडिटेशन नहीं किया वो, उसके अंदर न करुणा होगी, न प्रेम होगा और न शांति होगी, और ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। स्कूल एजुकेशन में हम कहीं भी जाके बच्चों को मेडिटेशन सिखा रहे हैं, अगर बच्चों को शिक्षा में ने मेडिटेशन ना सिखाया, ध्यान ना सिखाया तो कुछ नहीं सिखाया। फिर ध्यान के बिना जो शिक्षा है ना आधुनिक, ये 2 कौड़ी की है। तो माफ़ी चाहूँगा, मैं दोबारा आपके साथ जुड़ गया था। ये संदेश देना चाहूँगा कि ध्यान करें, और ध्यान की शिक्षा हम ऑनलाइन दे सकते हैं। नंबर मैंने दे दिया, किसी को भी चाहिएगा। मैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन से जुड़ा हूँ। डॉक्टर कमलेश जी पटेल मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। मेरे लिए तो हर चीज़ गुरु है, एक टूटता हुआ पत्ता भी गुरु है। वो बताता है, एक वो भी बताता है कि जीवन अक्षण भंगुर है। तो इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो गुरु ना हो, ठीक है ना। आप भी मेरे गुरु हैं। आपका चेहरा देख के मैं खुद गुद हुआ कि कितना अच्छा पत्रकार और चैनल से जुड़े हुए हैं। आपके सवाल से
तो मैं आपको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ जितना। और एक बार फिर चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय का धन्यवाद, योगा साइंस डिपार्टमेंट का धन्यवाद, और स्पेशली जयपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जितना किया। और मेरे साथ आए हुए ये बहुत बड़े एक बैंकर हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सोनवीर जी, जैन साहब, और उधर तिवारी जी और धर्मेंद्र मिश्रा जी, मेरे साथ आई एक दिल्ली से टीम, ये सब लोग एनसीआर के इस मिशन में साथ एक टीम बनी है। इन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में आपके इस चैनल का भी बहुत बहुत आभार। जी, गुरुजी ने बहुत कुछ ऐसे शब्द कह दिए, ऐसे आशीर्वचन हम सब लोगों को देकर अनुग्रहित किया है हम सबको। और जैसे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, बहता पानी चलता साधु, निश्चित तौर पर सब जगह पवित्रता ही लाता है। और उसी कड़ी में गुरुजी अपने ओज से, अपने तेज से, अपने विचारों से क्रांति, एक बदलाव लेके आ रहे हैं। और उसमें एक अहम भूमिका चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय और माननीय उपकुलपति और पूरे विश्वविद्यालय की टीम एक संयुक्त रूप से, संयुक्त प्रयास से एक अनोखा और अनुकरणीय, सराहनीय कार्य कर रही है। देखते रहिए आप रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।